कभी कभी जब संसार में अधर्म बढ़ता है और मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाता है, तब देवता भी मौन हो जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं की भी परीक्षा होती है? आज हम आपको ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें देवताओं ने मानव रूप लेकर धरती पर आकर भक्ति का अर्थ सिखाया था। स्वर्ग लोक में जब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच में चर्चा चल रही थी, तब ब्रह्मा जी बोले, धरती पर लोग केवल वरदान मांगते हैं पर कोई भी भक्ति नहीं मांगता। तभी विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, भक्ति वही मांग सकता है जो हृदय से निर्मल हो। तभी महादेव बोले, तो चलिए देखते हैं कि इस कलयुग में अभी भी कोई सच्चा भक्त बचा है या नहीं। तीनों देवता मानव रूप में पृथ्वी पर उतर आए। एक साधारण ब्राह्मण के रूप में वो प्रकट हो गए। साधारण वेशभूषा, पैरों में चप्पल, हाथ में कमल डाल लेके वे एक गांव पहुँचे। पहले घर गए एक धनी व्यापारी के पास। देवता बोले, भोजन मिलेगा, हम यात्री हैं। व्यापारी ने घूरकर कहा, अरे काम धंधा छोड़ दिया है और भिक्षा मांगने चले हो? यहाँ दान का समय नहीं है। देवता मौन रह गए और आगे बढ़ गए। फिर वे एक किसान के घर पहुँचे। किसान ने स्वागत किया पर मन में थोड़ा उसने सोचा, अगर ये सच में साधु हो तो कल बारिश अवश्य होगी। भोजन दिया पर स्वार्थ के साथ। तीनों देवता फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक वृद्ध बैठी थी, तुलसी को पानी देते हुए। देवता उसके द्वार पर पहुँचे और बोले, माता, कुछ अन्न मिलेगा? हम थके पति थे। वृद्धा ने बिना कुछ सोचे अपने बर्तन से बचा हुआ एक रोटी का टुकड़ा निकाला, थोड़ा सा गुड़ और पानी रख दिया और बोली, मेरे पास बस इतना ही है प्रभु, जो मिला उसमें आपका स्वागत है। देवता आश्चर्यचकित हो गए। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त वही है जो अतिथि को भगवान में देखता है। भक्ति वही है जो बिना अपेक्षा के सेवा करे। वृद्ध रूपी ब्राह्मण स्त्री के शब्द सुनते ही आसमान में एक प्रकाश फैल गया। तीनों देवता अपने असली रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, माता, तुमने हमें भक्ति का सच्चा अर्थ याद दिलाया है। विष्णु जी बोले, तुम्हारा हृदय सबसे बड़ा मंदिर है। और महादेव जी बोले, अब यह झोपड़ी कभी खाली नहीं रहेगी, यहाँ पर सदा ही हमारा वास रहेगा। वृद्ध रूपी ब्राह्मण स्त्री सिर झुकाकर बोली, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। भक्ति न मंदिर में होती है न तीर्थों में। भक्ति तो उस हृदय में होती है जो निस्वार्थ है, जो दूसरों में भगवान को देखता है। आज भी हम जब प्रेम से, करुणा से किसी की मदद करते हैं तो समझिएगा वही सच्ची पूजा है, वही सच्चा भगवान है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सुनने वाले हर मन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। जय माता दी दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही भावपूर्वक कथा चाहिए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।